चाहिए। परशुराम जी ने कहा, पिताजी अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे माता और भाई को पुनः जीवित कर दीजिए और इनके अंदर से यह ज्ञान निकाल दीजिए कि मैंने इनका वध किया था। उन्होंने पूछा, बेटा जब तुम्हें इन्हें जीवित ही करना था तो मारा क्यों? उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के सामर्थ्य को जानता था कि मेरा पिता अगर किसी को मारने के लिए कर सकता है तो मेरा पिता उसे जीवित भी कर सकता है। हम क्या करते हैं? हम जीव हत्या करते हैं। अरे हम जीव हत्या क्यों करते हैं? क्या किसी जीव को जीवित कर सकते हैं? क्या हम किसी को जीवित नहीं कर सकते? हत्या क्यों करें? एक संत थे, किसी के घर गए चेले के यहाँ, तो चेले से कहा, एक काम करो तुम मछली बनाओ। तो चेले ने मछली बनाया तो गुरुजी ने मछली खाया, चेले ने भी मछली खाया साथ में। अब रात में गुरुजी बिस्तर पर सोए तो चेला आया गुरुजी का पैर दबाने के लिए, तो गुरुजी ने हटो, क्या हुआ गुरुजी, तुमने मछली खाया? उसने कहा, गुरुजी आपने भी तो मछली खाया। गुरुजी ने कहा, अच्छा जल लेके आओ। जल लेकर के आया, गुरुजी ने मुंह में जल डाला, हाथ लगाया, सारी की सारी मछलियां उल्टी कर दी, जिंदा मछलियां कूदने लगी। गुरुजी ने कहा, तू भी जिंदा करके दिखा। जब हम किसी को बना नहीं सकते तो बिगाड़ते क्यों हैं? जब हमारा वह सामर्थ्य नहीं है हम कुछ बना सके तो बिगाड़ने का भी अधिकार हमको और आपको नहीं है। पिता प्रसन्न हुए। महाराज मांधाता के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए यवनांश, यवनांश के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए त्रसदस्य, त्रसदस्य के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए हर्यश्व, हर्यश्व के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र हुए सप्तव्रत, सप्तव्रत के जिनको त्रिशंकु कहा गया, जो सशरीर वैकुंठ को जाना चाह रहे थे और उनके पैर से, उनके लाड़ से बीच में लटक गए आकर, तो लाड़ से कर्मनाशा नाम की नदी बहने लगी। गाजीपुर चंदौली के बॉर्डर पर आप देखेंगे तो कर्मनाशा बहती है। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित से हरित, हरित से चंप, चंप से सुदेव, सुदेव से विजय, विजय से भरुक, भरुक से ब्रिक, ब्रिक से बाहुल, बाहुल की दो पत्नियां। प्रथम पत्नी कोई संतान नहीं थी, दूसरी पत्नी को संतान होने वाली थी, तो पत्नी, पहली पत्नी ईर्ष्या में विषपान करा दिया उसे, और विषपान होने के बाद भी उसका गर्भ खंडित नहीं हुआ। जो बालक पैदा हुआ उसका नाम हुआ सगर। सगर, गर माने विष, स माने साथ, जो विष के साथ पैदा हुआ हो उसका नाम है सगर। राजा सगर के दो पत्नियां सुमति और केसरी, सुमति से 60,000 पुत्र पैदा हुए। ये पुत्र इतने आपताई हुए, इतने आपताई हुए कि देव शीश पे सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन
रे